A very good morning to all of you. Students, today I explain you example first of chapter 4 journal. देखिए अब अपन जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मैसर्स। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे अपन M/S को मैसर्स। ये क्या रहता है, हर एक बिजनेस मैन के आगे लगाया जाता है। मैसर्स सिंघल ब्रदर्स। ओके, तो इसमें ये ट्रांजैक्शंस दिए हैं। अब इसको अपन को जर्नल में एंटर करने हैं। तो जर्नल का फॉर्मेट मैंने आपको क्लियर किया है इसके पहले कि डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, ये 5 कॉलम्स बनाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये बनाए गए हैं 5 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। जर्नल ऑफ मैसर्स सिंघलाल ब्रदर्स। देखिए इसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया गया है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। इसका मतलब क्या होता है कि कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया। कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया है ना। तो डेट में अपन 2017 लिख देंगे पहले और जनवरी 1 लिख देंगे। देखिए अगर ऐसी एंट्री, ऐसा ट्रांजैक्शन आपको कहीं पर भी मिले कि कैश पे बिज़नेस स्टार्ट किया गया, तो इसके लिए 2 अकाउंट बनते हैं। इसके पहले हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन में भी इसके 2 कर चुके हैं कि अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कैश और कैपिटल दोनों में ऐड होती है अमाउंट। वही है यहाँ पर कि कैश लाई जा रही है और किसके द्वारा लाई जा रही है, प्रोप्राइटर्स के थ्रू, है ना। तो 2 अकाउंट बनेंगे, कैश और कैपिटल। अब ये देखना है अपन को कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट। देखिए हर एक एंट्री में यही फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया रहेगा कि कमेंस बिजनेस विद कैश, तो उसकी जर्नल होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या हो गया एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स कैश आ रहा है और कैपिटल प्रोप्राइटर के थ्रू लगाई जा रही है, तो कैपिटल को हमें क्रेडिट करना है। देखिए अब इसका लिखने का वे क्या रहता है, ये देखिए यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट दिया है ये, है ना। देखिए कैश अकाउंट और डेबिट का एब्रीविएशन लिखते हैं DR, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है DR। नीचे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, मतलब ये क्रेडिट वाली एंट्री है ना। तो टू कैपिटल अकाउंट, इसके आगे अपन क्रेडिट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिखा तो मतलब, और नीचे लिखा, है ना। पैराग्राफ चेंज करके हमने नीचे लिखा टू कैपिटल, दैट मीन्स ये क्रेडिट वाली एंट्री है तो इसकी अमाउंट 20,000, मतलब अमाउंट सेम रहेगी जो कैश में और वो वही कैपिटल में भी। ओके, और मैंने आपको थ्योरी में क्लियर किया था कि नरेशन लिखना क्या है, कंपलसरी है। तो बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन, अगर आपको अपने से लिखने नहीं बन रहा है तो आप इस जनरल में ही देख लीजिए, ट्रांजैक्शंस जो दिए हैं वही आप एज इट इज़ नोट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बीइंग लगाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है कमेंस बिजनेस विद कैश, तो आप ऐसे ही उतार सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड चेंज करके लिखें। कमेंस बिजनेस विद कैश लिख सकते हैं और उसके पहले लेकिन बीइंग लगाना कंपलसरी है क्योंकि नरेशन लिख रहे हैं अपन। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए जनवरी 5 गुड्स बॉट फ्रॉम राम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने राम से गुड्स खरीदे, है ना। गुड्स बॉट फ्रॉम राम का मतलब क्या है कि हमने राम से गुड्स खरीदी, दैट मीन्स परचेस किया, है ना। देखिए अगर अपन गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए एक अकाउंट ओपन होता है जिसको बोलते हैं परचेस अकाउंट। क्या बोलते हैं, परचेस अकाउंट। लेकिन हम बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम पे अगर गुड्स को लेके आता है बिजनेसमैन तो उसके लिए स्टॉक अकाउंट लिखा जाता है। लेकिन अगर गुड्स परचेस कर रहे हैं ना, यहाँ पे बॉट लिखा है, परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट ओपन होगा। ओके, तो राम क्या है, राम हमारा क्रेडिटर है। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी कैश नहीं लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है सीधे सीधे, दैट मीन्स ये क्या है, राम हमारा क्रेडिटर है ना। मतलब हमने उधार में खरीदे हैं, कैश नहीं लिखा हुआ है तो मतलब उधार में खरीदे हैं। तो पे किसको करेंगे अपन, राम को। राम हमारा क्या हुआ, क्रेडिटर, मतलब कर्जदार, है ना। तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि गुड्स आए। देखिए जो आया उसको डेबिट करते हैं, जो गया उसको हम क्रेडिट करते हैं, ये रूल्स रहते हैं। तो परचेस अकाउंट डेबिट, और ये भी देखिएगा कि परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है क्योंकि गुड्स खरीद रहे हैं ना, आ रहे हैं। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। नेम के आगे आप अकाउंट नहीं लगाइएगा, तो परचेस टू राम। देखिए यहाँ पर बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट।
ओके स्टूडेंट्स, इसकी अमाउंट क्या है 10,000। एंड थर्ड एंट्री देखिए इसकी, गुड्स सोल्ड टू नरहरी फॉर कैश। देखिए कैश पे हमने गुड्स सोल्ड किए, है ना। देखिए गुड्स परचेस करते हैं तो उसके लिए परचेस अकाउंट बनाया जाता है, और सोल्ड करते हैं तो उसके लिए सेल्स अकाउंट बनाया जाता है। कैश पे हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो कैश आई और गया क्या, गुड्स। तो कैश अकाउंट डेबिट, जो आया है ना, जो आया उसको डेबिट करेंगे, और गए क्या, गुड्स गए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पर गुड्स भी दिया है लेकिन आप गुड्स नहीं लिखेंगे, सेल्स ही लिखेंगे सिर्फ। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ब्रैकेट में नहीं लिखना है इसको, गुड्स की जगह लिखना है, और उसकी अमाउंट डाल देंगे। ओके स्टूडेंट्स।